Assalamualaikum my dear students, hope you all will be fine. Today we are going to discuss the exercise number 1 page number 84. लास्ट मैंने वीडियो में आप लोगों को ये फ्यूचर टेंसेस का बताया था. अच्छा, जब हम फ्यूचर में हम बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम विल और शैल लगाएं. मैंने आपको और यूजेस भी बताए थे कि हम किस तरह बात कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाती है. फॉर एग्जांपल आई विल डू दिस वर्क, मैं ये काम करूँगा. या माई फादर विल कम एट 8 o'clock, मेरे जो वालिद साहब हैं वो 8 बजे आएंगे. सही है, 8 बजे आएंगे. तो अब ये क्या हो गया, आएगा, जाएगा, खाएगा, पिएगा. इसके लिए सिंपल विल या शैल यूज़ होता है. अच्छा, इसके अलावा विल बी के साथ आप फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देते हैं. ठीक है, द क्लास विल बी ट्रैवलिंग टू गिलगित ऑन फ्राइडे, क्लास जो है ट्रैवल कर रही होगी गिलगित की तरफ जो है फ्राइडे को, मंडे को, जुमे को. ठीक है, कर रहा होगा, कर रही होगी, कर रहे होंगे. फिर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, विल हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी. फिर आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर, मैं ये ख़त लिखने जा रहा हूँ अथॉरिटीज़ को. अभी जा रहा हूँ, लिखा नहीं है. ठीक है, तो गोइंग टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी. फिर उसके बाद आप देखें, दे आर मूविंग टू इस्लामाबाद नेक्स्ट मंथ, वो नेक्स्ट मंथ इस्लामाबाद मूव कर रहे हैं, किया नहीं है. तो प्रेजेंट कंटिन्यूस भी बाज़ों का यूज़ होता है फ्यूचर के एक्शंस को बताने के लिए. फिर आप यहाँ आ जाएं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी यूज़ करते हैं हम फ्यूचर के एक्शंस को बताने के लिए. जैसे कि माई कज़न लीव्स फॉर द एयरपोर्ट इन 10 minutes, मेरा कज़न जो है एयरपोर्ट के लिए छोड़ता है या निकलता है 10 मिनट में. हम कहते हैं ना, हम ये काम करते हैं लेकिन अभी किया नहीं है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ हो जाएगा. विल बी के साथ ING जब आप फोर्थ फॉर्म लगा देंगे, वो भी कर रहा होगा, कर रही होगी के मीनिंग्स में आएंगे. अच्छा, अब आप देखिए एक्सरसाइज 1 में आपको सॉल्व करना है. आप इसको ख़ुद भी कर सकते हैं इंडिविजुअल बेसिस पे, और पार्टनर को भी बना सकते हैं. अच्छा, यहाँ पे विल या शैल का यूज़ होगा. मैंने सब जगह विल ही लगाया है, लेकिन यहाँ पे आप देखें, दे डैश कम हेयर अगेन नेक्स्ट ईयर, वो यहाँ अगले साल आएंगे, तो विल यूज़ होगा. आई विल कंप्लेन टू द प्रिंसिपल, मैं प्रिंसिपल को कंप्लेन करूँगा. दिस टाइम टुमारो आई विल बी वेरी बिजी, हम देखें बी एज इट इज़ रहेगा. आई विल बी वेरी बिजी. दे विल डू आप एज इट इज़ लगा देंगे. वी विल बी इन ट्रबल, मैं ट्रबल में हूँगा. ठीक है. फिर फ्यूचर कंटिन्यूस के लिए सिंपल सी बात है. यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, विल बी के साथ आप क्या करेंगे, विल बी के साथ फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी. तो विल बी और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, वी विल बी गोइंग आउट लेटर इन द इवनिंग, हम बाद में बाहर जाएंगे या जा रहे होंगे. ठीक है, जा रहे होंगे, विल बी और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब. ही विल बी स्टडिंग. ठीक है, दे विल बी वॉचिंग, आई विल बी ड्राइविंग. अब फ्यूचर परफेक्ट में आप इसको किस तरह करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट में काम तब होता है जबकि कोई काम हो चुका होगा, अभी हुआ नहीं है लेकिन हो चुका होगा. ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट को बनाने के लिए आप क्या करेंगे, वी विल हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है, क्लाइम्ड में चेंज हो जाएगा. वी विल हैव क्लाइम्ड द माउंटेन बाय टुमारो आफ्टरनून. He will have this tooth pulled out by the time we reach. I will have meet की जो आपको पता है ना, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मैट होती है. मैट द कैप्टन ऑफ द क्रिकेट टीम बाय 6 o'clock. His tailor will have स्टिच की थर्ड फॉर्म होती है स्टिच्ड. स्टिच हिज क्लॉथ बाय द टाइम वी गेट देयर, हम जब वहाँ पहुँचेंगे तो क्या होगा कि टेलर कपड़े सी चुका होगा. बाय द टाइम वी फिनिश दे विल हैव लेफ्ट, जब तक हम ख़त्म करते हैं तब तक वो ख़त्म कर चुका होगा. तब तक वो निकल चुका होगा. विल हैव लीव की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है लेफ्ट. तो विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अब में आपने चेंज करना है. जब आप फ्यूचर परफेक्ट में करेंगे, जब फ्यूचर कंटिन्यूस में करेंगे बेटा, तो विल बी के साथ फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, ING वाली फॉर्म. और सिंपल जब आप कर रहे होंगे विल शैल, तो वो तो आपको पता ही है कि विल शैल यूज़ होगा. नेक्स्ट हम इसको देखते हैं. नेक्स्ट फिर आपको दिया हुआ है बी गोइंग टू. अब बी गोइंग टू में क्या होता है, आपको पता है बी फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाती है. बी फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी होती है, इज़ MR. ठीक है, प्रेजेंट में. सो तारिक डैश डिलीवर द स्पीच ऑन बिहाफ ऑफ द क्लास. तारिक अब यहाँ पे करने जा रहा है, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है तारिक तकरीर करने जा रहा है, तो तारिक इज़ गोइंग
टू डिलीवर द स्पीच ऑन द बिहाफ ऑफ द क्लास, पूरी क्लास की तरफ से तारिक स्पीच करने जा रहा है, तकरीर करने जा रहा है। वी आर गोइंग, अच्छा यहाँ पे देखिए कट लिखा है, वी आर गोइंग टू कट दिस ट्री एज इट इज़ अबाउट टू फॉल, ये गिरने वाला है तो हम इसको कट करने जा रहे हैं, दरख्त काटने जा रहे हैं। आई थिंक दे आर गेटिंग एडमिशन, अब यहाँ पे दे के साथ जाहिर सी बात है हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, आर आ जाएगा, दे है तो आर आ जाएगा, गेटिंग, गेट का गेटिंग हो जाएगा, ठीक है। द ट्री इज़ शेड, अब गोइंग टू शेड, ठीक है, द ट्री इज़ गोइंग टू शेड इट्स लीव्स सून। आई के साथ एम आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, गो का गोइंग हो जाएगा। आई एम गोइंग टू हम यूज़ करेंगे यहाँ पे क्योंकि डायरेक्शन की बात हो रही है, तो आई एम गोइंग टू जॉइन द न्यू हॉकी क्लब सून, मैं जल्द ही हॉकी क्लब जो है ज्वाइन करने जा रहा हूँ, ठीक है। जा रहा हूँ, खा रहा हूँ, हो रहा है, सो रहा है, इस सब में रहा है, इसके लिए गोइंग टू के साथ देखें हेल्पिंग वर्ब के साथ गोइंग टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैंने आपको बताया था, जैसे वी डैश टेक अ ट्रिप टू थरपारकर नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट संडे हम थरपारकर के ट्रिप के लिए जा रहे हैं, तो क्या आएगा, वी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फार्मूला आप अप्लाई कर दें, सिंपल, मतलब हेल्पिंग वर्ब और ING। वी आर टेकिंग अ ट्रिप टू थरपारकर, आई एम कुकिंग, कुकिंग हो जाएगा। दे आर बिजी बाइंग, ही इज़ इनवाइट है तो इनवाइटिंग, बाकी सेंटेंस एज इट इज़ रहेगा। शी इज़ पार्टिसिपेटिंग इन द डिबेट कंपटीशन। फिर प्रेजेंट सिंपल की तरफ आते हैं, तो जाहिर सी बात है प्रेजेंट सिंपल का फार्मूला यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो वी स्टार्ट है तो स्टार्ट ही रहेगा, स्टार्ट दिस वर्क टुमारो, हम ये काम कल शुरू करते हैं। द ट्रेन डैश लीव इन हाफ एन आवर, अब ट्रेन आधे घंटे में निकलने वाली है, तो यहाँ पे फिर आप यूज़ करेंगे इज़ अबाउट टू लीव, इज़ अबाउट टू लीव, ये थोड़ा लिटिल बिट ट्रिकी है। द शिप सेट सेल्स, ठीक है, बिगिन्स हो जाएगा, एस लग जाएगा, जैसे कि हम लगाते थे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ही रिटर्न्स, ठीक है, टुमारो। फिर टू फ्यूचर एक्शंस, दो फ्यूचर एक्शंस हो रहे हैं एट अ टाइम। इट डैश कॉस्ट अ लॉट मोर इफ़ वी डैश बाय इट नेक्स्ट ईयर, अगर हम इसको अगले साल मतलब ख़रीदते हैं तो इसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, तो इसको किस तरह करेंगे, बाय, तो बाय ही रहेगा क्योंकि ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। इफ़ वी बाय नेक्स्ट ईयर ना, तो इट विल कॉस्ट अ लॉट, इसकी मतलब जो कीमत है ज़्यादा हो जाएगी। ही विल विज़िट अस व्हेन ही कम्स हो जाएगा टू कराची। वी विल वेट फॉर यू एट द गेट अंटिल यू अराइव। द कैट विल ड्रिंक, ठीक है, और यहाँ पे यू मूव एज इट इज़ रहेगा। द प्रोग्राम विल एंड, या एक और इसका इस तरह से कर सकते हैं आप, विल बी एंडेड, यानी कि प्रोग्राम ख़त्म किया जाएगा बाय द टाइम दे फिनिश देयर फूड, ठीक है। फिर ये लास्ट आप देखें, इसमें क्या दिया है, वर्क इन पेयर्स, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट फ्यूचर फॉर्म आपने यूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल, डू यू थिंक पीपल डैश ट्रैवल टू द मून अगेन, तो विल ट्रैवल टू द मून अगेन। टुमारो वी रिहर्स अ स्कूल प्ले इन द जिम, टुमारो वी आर गोइंग टू रिहर्स, मतलब हम रिहर्स करने वाले हैं, करने जा रहे हैं। डैड विल बी वेटिंग फॉर यू, तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहे होंगे। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई विल विजिट ब्राज़ील, आई विल मेक, विल क्रैश इफ़ द ड्राइवर डज नॉट स्लो डाउन। इफ़ आई वुडेंट नो द आंसर आई विल आस्क माई एल्डर सिस्टर। वी आर गोइंग, ठीक है, वी आर गोइंग ऑन पिकनिक। सारा एंड मीना आर गोइंग टू फिनिश। Raza will take his goat for a walk when his mother comes back from work.
होप you like the video. Please बच्चों subscribe my channel and like my video. And if you want that I will make more videos, so please comment करें और बताएं मुझे कि किस टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं. और सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो. आई होप आपको ये सही से समझ आया होगा. फ्यूचर टेंस जो इस पेज पे है, ये मैंने इसके लिए अलग वीडियो बनाई है, उसको एक्सप्लेन किया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं. थैंक यू.